हेलो गाइस, दिस इज 1% ट्रेडर। अब हम पढ़ेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक सबसे मेन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में है बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल्फिंग क्या होती है। एंगल्फिंग मतलब वो पूरा उसको खा जाना इन द सेंस कि अब देखो, डाउन ट्रेंड है मार्केट, डाउन वेव है मार्केट, नीचे आई। अब ये तो देखो, ये बेरिश कैंडल है, रेड वाली। अभी भी अगर ये कैंडल नहीं फॉर्म हुई रहती, इसके आगे का अगर हमें नहीं पता, तो हमें लग रहा होगा ये गिरेगी। बट ठीक है, ऑलरेडी ये इतनी मूव हो गई है, हम यहाँ पे तो सेलिंग कभी नहीं करते। सेलिंग करना होता तो हम इस वेव के नीचे ही कर लेते। बट ठीक, अगर अभी जैसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मतलब एक रेड कैंडल एंड उसको कैप्चर कर लेंगे बुल्स लोग, ये बेरिश कैंडल है, उसको कैप्चर कर लेंगे बुल्स लोग कि जो बुल साइड की कैंडल बनेगी नेक्स्ट वाली, वो उसके बराबर की होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। देन उसके बाद डायरेक्शन चेंज, ये रिवर्सल में आ जाता है कि जब भी मार्केट नीचे चल रही है धीरे धीरे और ये बन गई, तो मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर देगी। एंड जब भी मार्केट ऊपर चल रही है धीरे धीरे और वो बन गई, तो मार्केट नीचे चलना स्टार्ट कर देगी। अब हम पढ़ेंगे बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग यूजली ट्रेंड अपसाइड रहेगा, वेव अपसाइड चल रही होगी, एंड जैसे ही वो कैंडल फॉर्म होगी पूरी वेव ब्रोक हो जाएगी। जैसे कि यहाँ तो, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, या हाई बनाया, यहाँ पे क्लोज दिया, ठीक, प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया। ये कैंडल कुछ शो नहीं कर रही है, इनडिसीजन है, इसमें कोई डिसीजन नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये बीच में बना है इस कैंडल के। देन एक छोटी सी ग्रीन आई, तो अभी भी सबको लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, बिकॉज ग्रीन कैंडल देख के यूजली रिटेलर सोचते हैं ऊपर जाएगी। एंड जैसे ही ये रेड ने उसको कैप्चर किया, बेरिश एंगल्फिंग, जिसे हम कहेंगे बेरिश एंगल्फिंग, की बेर्स ने एनगल्फ कर दिया बुल्स को। मतलब कि जो स्ट्रेंथ अभी तक बुल्स के पास थी, वो यहाँ ही शिफ्ट हो गई। ये पॉइंट था कन्वर्टिंग पॉइंट का, कि इन दोनों की स्ट्रेंथ शिफ्ट हो गई, कि जो बायर्स के पास स्ट्रेंथ था, अब वो सेलर के पास आ गया, सेलर ने दिखा दिया अपना स्ट्रेंथ। उसके बाद जैसे ही क्लोज दिया, वैसे ही मार्केट डाउन साइड देखो कितना शार्पली फॉल किया, सिर्फ एक सिंगल पैटर्न की वजह से, कि मार्केट में जैसे वो बना मार्केट गिरना स्टार्ट, अदरवाइज ये नहीं बनता तो प्रोबेबिलिटी कुछ और रहती। पूरा गेम प्रोबेबिलिटी है कि अगर फॉर्म होके क्लोज हो गई तो मार्केट डायरेक्शन चेंज कर देगी, नहीं हो पाई तो फिर कुछ सोचना नहीं चाहिए हमें। अगर मार्केट यहाँ तक ही रहे, अभी जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये अब यहाँ मार्केट ऊपर साइड थी, थोड़ा सा नीचे है, बट यहाँ पे देखो कोई भी बेरिश एंगल्फिंग नहीं है ना, कि कुछ ऐसा दिख रहा है खास। मार्केट एक रेंज में था, मार्केट फिर से अपसाइड मूव किया, एंड देन जैसे ही एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, एग्जैक्टली उसको खा गई, मतलब एंगल्फ कर गई मार्केट ने, रेड कैंडल ने। ये बुल्स की स्ट्रेंथ थी, कैंडल तो अच्छी लग रही थी, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, बहुत सारे बायर्स आ गए होंगे इधर। बट जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई और क्लोज दी, एंड जैसे ही लो टूटा, मूव देख लो, शार्प फॉल आ जाता है। जैसे या तो अप साइड में भी वैसे ही होता है, ना कि सिर्फ डाउन साइड में वैसा होएगा। जैसे हम ये देखते हैं, ठीक है, मार्केट डाउन डाउन मूव में चल रहा था मॉर्निंग से, ये मार्केट ओपन हुआ यहाँ, ये सबको बोर कर दिया, सब ट्रेडर लोग थक गए होंगे यहाँ पे। एंड ये कैंडल ये बनी है इनडिसीजन, मतलब कि अब ये डिसाइड कैसे करेगा, अगर प्राइस इसके ऊपर या इसके नीचे, नीचे भी जाता तो यहाँ बायर्स बैठे थे, तो ठीक है, कोई बात नहीं उसका। बट यहाँ पे जैसे ही ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, जैसे ही मार्केट ने इसको एनगल्फ किया, प्राइस की मोमेंटम देखो कितना फास्ट हो जाती है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर है, कि सिर्फ वही होता है इसमें, बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ज्यादा हमें इतना कॉम्प्लेक्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेंथ शिफ्ट हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि जैसे स्ट्रेंथ शिफ्ट होगी मार्केट में, डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमेशा वो एकदम फास्ट चेंज होती है। जैसे यहाँ देखो, एक रेड को ग्रीन ने काफी अच्छे से एनगल्फ किया, प्राइस ऊपर गया थोड़ा नीचे आ गया, ऊपर गया थोड़ा नीचे आ गया, ऊपर गया, बट जहाँ शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन बन जाए, तो फिर ये वेव ही टूट गई ना। जो सिंगल कैंडल का भी पावर होता है, ये डबल कैंडल का पावर है। इस चीज को मॉर्निंग स्टार कहेंगे। ये यूजली डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, एंड ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। मार्केट नीचे 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 मूव कर रही है, जैसे ही ये बना मार्केट ने फिर हायर हाइज हायर लोज पे शिफ्ट कर दिया अपने आप को, ठीक। और फिर से मार्केट देखो, वही सेम चीज मॉर्निंग स्टार यहाँ पे भी फॉर्म हुई है, सेम चीज, कि मार्केट
धीरे धीरे नीचे आ रही थी, जब यहाँ तो ऊपर चल रही थी, बट अगर उसे वापस अपसाइड का मूव पकड़ना है तो उसे कुछ ना कुछ सिग्नल देना पड़ेगा। अब मार्केट ने एक रेड कैंडल फॉर्म की, गैप डाउन होके ग्रीन कैंडल फॉर्म की, एंड थर्ड कैंडल ने शो कर दी कि यह है क्रॉस, मतलब अब प्राइस अपसाइड फिर से मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये है मॉर्निंग स्टार। अब इवनिंग स्टार इसका उल्टा होता है कि प्राइस जैसे ही तीन कैंडल बन जाएगी सेम बट उल्टी में, इवनिंग स्टार मतलब कि जब प्राइस देखो, अब यहाँ पे ग्रीन ग्रीन उसमें क्राइटेरिया क्या था, जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो गैप डाउन खुलेगी, इसमें क्राइटेरिया है कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो अप साइड खुलेगी, मतलब कि जैसे यहाँ क्लोज दिया था मार्केट ने, अगला कैंडल ऊपर खुला यहाँ पे, ठीक। एंड जो थर्ड कैंडल रहेगी, जैसे ये वन कैंडल, ये टू कैंडल, ये थर्ड कैंडल जैसे इसका लो क्रॉस करेगी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा डाउन साइड की ही होगी, बिकॉज यही रिवर्सल पैटर्न कहते हैं हम इसे, कि जैसे ही मार्केट में ये चीज फॉर्म होती है, मार्केट अपना बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज करता है। जैसे डेज में ये बुलिश था, ये बना बुलिश हो गया, फिर से उसको और पावर चाहिए थी मार्केट ने, और यहाँ पे पावर दिया बायर साइड की, बायर मतलब मॉर्निंग स्टार बना के और बुलिश कर दी, बट जैसे ही ये बनी मार्केट बेरिश हो गई, बेरिश हो गई, बेरिश हो गई, बेरिश हो गई। सेम चीज हम निफ्टी में भी देख सकते हैं कि क्या मार्केट वैसा करता है, कि जैसे देखो अभी ये सेम क्राइटेरिया यहाँ पे बन रहा है, कि जैसे हम अभी इससे सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक कैंडल रेड थी, मार्केट आज गैप अप खुला, बट एक छोटी सी कैंडल, यूजली ये कैंडल बड़ी नहीं होती, जो सेकंड कैंडल होती है ये एकदम छोटी सी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी हो गई तो फिर हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे इस इवनिंग स्टार में। जैसे ये कैंडल छोटी थी, अब ये भी सेम वही पैटर्न है कि इवनिंग स्टार जैसा ही फॉर्म हो रहा है। अभी यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश चल रहा है, बिकॉज लास्ट की चार कैंडल ऊपर जा रही है, बट अगर कल कोई भी कंडीशन में मार्केट ने अपने इस लो को तोड़ा तो फिर प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, मुझे पता है कि फिर इसके बाद मुझे डाउन साइड प्ले करना ज्यादा फायदेमंद है, बट अगर ये हाई टूटा तो फिर यहाँ तक जाने में कोई रोक नहीं सकता है, इसे दोनों प्रोबेबिलिटीज हम कंसिडर करके रखेंगे। अभी हम एग्जांपल लेंगे इवनिंग स्टार का, कि इवनिंग स्टार कैसे फॉर्म होता है। इवनिंग स्टार सेम, एक ग्रीन कैंडल रहेगी, ये तीन कैंडल मिलके एक चीज बोलेगी, ये फर्स्ट है, एंड उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग होके छोटी सी कैंडल फॉर्म होगी, एंड अगर उसके बाद उसका लो टूटता है, इस कैंडल का लो, ये फर्स्ट सिग्नल है कि सेलिंग साइड चूज कर लो, सेकंड सिग्नल है सेलिंग साइड चूज कर लो, एंड उसके बाद मार्केट मोस्टली बेरिश ही होना पसंद कर देता है, बट ये इंट्राडे ट्रेडर्स के काम का नहीं है, बिकॉज ये गैप अप गैप डाउन की वजह से क्रिएट होता है। इंट्राडे के लिए थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी है वो हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने ये जान लिया कि बुलिश कैंडल, इवनिंग स्टार एंड शूटिंग स्टार कैसे फॉर्म होती है। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न इन इंट्राडे वो कैसी होती है, कि जब भी मार्केट कंटिन्यू थ्री कैंडल अगर फॉर्म कर ले, कंटिन्यू एक दो तीन, ये जो थ्री कैंडल्स है ये तीनों एक चीज शो कर दी कि बायर्स के पास काफी स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। शायद बहुत सारे लोग सेलिंग सोच रहे होंगे, बट ये गलत बात है, बिकॉज ये थ्री ग्रीन कैंडल्स, इस पैटर्न का नाम है थ्री ग्रीन कैंडल्स। जब ये फॉर्म हो जाए कभी भी, फिर जब तक इसका लो ना टूटे, जब तक इसका लो ना टूटे हमें सेलिंग नहीं सोचना चाहिए, ज्यादा बेटर होता है कि क्या क्या करना है वो पता रहना इम्पोर्टेंट है, बट क्या नहीं करना है इन मार्केट वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि देखो इतनी बड़ी अप मूव आ गई, कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता है, कोई सोच ही नहीं सकता है कि मार्केट ऐसी रिकवर करेगी, बट वो क्यों की, उसके पीछे का रीजन, दो रीजन थे। एक, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम देखेंगे तो मार्केट ने एक यहाँ पे एक हैमर बना दिया था पहले ही, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि जब मार्केट में देखो ऑलरेडी डाउन डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, जब ये ग्रीन कैंडल का हैमर क्रिएट हुआ, मार्केट ने इसके लो को नहीं तोड़ा एंड इसके हाई को तोड़ा, जैसे हाई तोड़ा तो एक रिटेस्ट मारा एंड उसके थ्री ग्रीन सोल्जर्स क्रिएट हुए, थ्री ग्रीन सोल्जर्स बोल सकते हैं या थ्री ग्रीन कैंडल्स बोल सकते हैं। बुक की टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे सोल्जर्स लिखा है, बिकॉज ये फिर बायर्स प्रोटेक्ट करते हैं इस लेवल को, एंड जैसे ही वो टूटेंगे फिर मार्केट बेरिश होना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हम अभी थ्री ग्रीन सोल्जर्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे थ्री रेड सोल्जर्स की, क्या मार्केट वैसे ही मूव करती है जब थ्री रेड सोल्जर्स मार्केट में आएंगे तो। जैसे कि ऐसा नहीं कि हमेशा सेम होगा, हमें बस मार्केट में रहना और समझना है कि क्या होती है वैसी चीजें। ये थ्री रेड कैंडल्स, एक रेड, दो रेड, थ्री रेड कैंडल्स है ये थे, मतलब ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये। सिंगल पढ़ लिया हमने, और इसमें एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना हुआ है ऑलरेडी, बेरिश एंगल्फिंग, एंड ट्रिपल। जैसे ही बनी मार्केट ने देखो डाउन ट्रेंड, जब तक अभी ये नहीं क्रॉस होगा मुझे बाई साइड ट्रेड तो नहीं सोचना है। कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है मार्केट में कि हमें क्या नहीं करना है वो पता होना चाहिए। गिरी, रिटेस्ट,
फिर से अभी अगर ये टूटता है तो हाई प्रोबेबिलिटी थी मैं डाउन साइड ही चूज करता, बिकॉज ऑलरेडी देखो यहाँ पे 3 रेड सोल्जर्स आए, यहाँ पे 3 रेड सोल्जर्स आए। अब यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा टाइम पास किया, फिर से जब एक बेरिश एंगल्फिंग यहाँ क्रिएट हुई, एक रेड, 2 रेड, 3 रेड, 3 रेड के बाद भी मार्केट रुका नहीं, उसके बाद मार्केट ने शो किया काफी डाउन साइड। कि जितने लोग भी सोचते हैं कि हाँ ये तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है हमेशा, ये उस दिन के लिए होता है कि जो लोग स्टॉप लॉस नहीं प्लेस करते मार्केट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हम इसके बाद और अच्छे अच्छे कंटेंट डालेंगे।